सुसहाय आज त्रिनितातीस के बाद 20वां रविवार है। आज के आराधना में सब उनका स्वागत है। आइए हम लोग आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना को आरंभ करेंगे। हम आह्वान वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 8 पहला और दूसरा पद। लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा देने वालों को रोक रखे। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में हम सबको तूने सम्मिलित किया है। हे पिता परमेश्वर, हम आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन गा सकें और इसलिए तो ही हम सबको पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही दे। हाँ प्रभु परमेश्वर, तो ही सारी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित होने दे कि प्रभु हम बेहतर तरीके से आज की आराधना को तेरी महिमा के लिए संपन्न करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग पहला गीत गाएंगे सच्ची वाणी से, गीत नंबर 214। सच्ची वाणी गीत नंबर 214। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्यवान। रात बीती है हुआ बिहान, प्रभु की दया है एक सान। सिद्धो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्यवान। रात बीती है हुआ बिहान, प्रभु की दया है एक शान। हे प्रभु मैं सराहता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ कि रातों दिन सांझ और बिहान तू बिना बदल कृपावान। अंधकार के भय और वश में से मुझे पिलाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आज का हर समय कर मेरी रक्षा और सहाय। स्वर्ग मार्ग पर मुझे बढ़ाला और फिसल जाने से बचा। परीक्षा में हो मेरी ढाल और पाप को मुझ में कुचल डाल। हे पिता अपनी कृपा से दिन भर सदा सुध मेरी ले। हे प्रीतम ईश्वर मुझ पास, धर्मात्मा मुझ में कर निवास। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सदा
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से घुटने टेक कर एक साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पापों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुनेंगे। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कौशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणनवाद हो। प्रभु तेरे साथ हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, वह हमें मिलता है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 14 अध्याय 1 से आगे हम 9 पद तक सुनेंगे। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 14 अध्याय 1 से आगे 9 पद तक कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं,
और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। आमीन। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान ले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से गीत नंबर 276, 276। मैं नबी ना जग में फिरता रह, कौन दिखाए तुझसे है प्रभु ख्रिस्त विधाता, मैं हूँ आस लगाए। मैं ना बीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। मैं ना बीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। तुझसे है प्रभु ख्रिस्त विधाता, मैं हूँ आस लगाए। तुझसे है प्रभु ख्रिस्त विधाता, मैं हूँ आस लगाए। ठोकर खाकर पाँव से मेरे, बहती खून की धारा। ठोकर खाकर पाँव से मेरे, बहती खून की धारा। पाप और दुख के बादल काले, सिर पर है मंडलाए। पाप और दुख के बादल काले, सिर पर है मंडलाए। मैं ना बीना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। चमक उठी यह दुनिया सारी, तेरी ज्योति सबसे न्यारी। चमक उठी यह दुनिया सारी, तेरी ज्योति सबसे न्यारी। पर मेरा मन अंधियारे में तुझको आज बुलाए। पर मेरा मन अंधियारे में तुझको आज बुलाए। मैं ना बीना जग में फिरता, राह
जल की दो एक बूंदे, वह जीवन जल से तू मेरे मन की प्यास बुझाए। वह जीवन जल से तू मेरे मन की प्यास बुझाए। मैं ना बिना जग में फिरता राह कौन दिखाए। तुझसे है प्रभु ख्रिस्त विधाता, मैं हूँ आस लगाए। मुझसे है प्रभु ख्रिस्त विधाता, मैं हूँ आस लगाए। मंडली उठे। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आभारी हैं कि आज हम सबों को तेरी उपस्थिति में तूने लाया है और प्रभु इस समय तेरे पवित्र वचन पर हम अपना मन ध्यान लगाना चाहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता दे कि हम तेरे वचन पर प्रत्येक मसीह विश्वासी हम चित लगा सकें, वचन को समझ सकें और प्रभु परमेश्वर इससे नई प्रेरणा हम ले सकें। और इसलिए पूरी मंडली तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। तो ही वचन सुनने और सुनाने में सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज के लिए उपदेश वचन हम सुनेंगे, वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 1 पद से आगे हम सुनेंगे 13 पद तक, 14 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 पद से आगे हम सुनेंगे 14 पद तक। लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और अपने स्वामी और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उससे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहनों, पहली शताब्दी की यह घटनाएं
इस दृष्टांत की सत्यता को प्रकट करती है। स्वर्ग का राज सबसे पहले यहूदियों के लिए तैयार किया गया। यहूदियों के विषय में हम जानते हैं कि यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, प्रजा थे, अर्थात यहोवा परमेश्वर उनको अपने निज बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण किया था और इसलिए स्वर्ग का राज सबसे पहले यहूदियों के लिए तैयार किया गया। पर जब उन्हें आमंत्रित किया गया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। भाइयों बहनों, वचन में हम पाते हैं सेवकों का अनादर किया, यहां तक उनको मार डाला गया। राजा के सेवक यहां पर आमंत्रित लोगों को भोज में आने के लिए जब संदेश देने गए, बुलाने गए, तो भाइयों बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि बुलाए हुए लोग भोज में आने के लिए क्या कर दिए? इनकार कर दिए और राजा के सेवकों का अनादर किया। ना केवल अनादर किया, लेकिन उनको मार डाला गया। मसीह में प्रिय भाई बहनों, यहां पर राजा के सेवक कौन लोग थे? राजा के जो सेवक हैं वे कौन लोग थे? यहां पर हम पाते हैं राजा के सेवक भिन्न भिन्न नबी या भविष्यद्वक्ता और यूहन्ना बपतिस्मा दाता और प्रभु यीशु मसीह के गवाह थे। प्रभु यीशु मसीह के भेजे गए शिष्य लोग थे। प्रभु यीशु मसीह के भेजे गए सेवक लोग थे और परमेश्वर पिता इन सेवकों के द्वारा उनको निमंत्रण दिया और परमेश्वर चाहता था कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले इकट्ठा करती है, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को, चुनी हुई प्रजा को एकत्रित करना चाहता था। न केवल एकत्रित करना चाहता था, लेकिन उनको स्वर्गीय आशीषों से भर देना चाहता था। लेकिन मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, इन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 37 पद से आगे जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे यहां पर लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। मसीह में प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा यहां पर और स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी निमंत्रित लोग थे, राजा के सेवकों के साथ क्या व्यवहार किया, उसके संबंध में यहां पर हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को उन निमंत्रित लोगों के प्रति चिंता है और वो चाहता है कि एक मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, हर प्रकार की जोखिम से वो बचाती है, उसी प्रकार यहां पर परमेश्वर चाहता है कि वह अपने लोगों को एकत्रित करे, सुरक्षा प्रदान करे, हर जोखिम से बचाए और स्वर्गीय आशीष से क्या करे? परिपूर्ण करे।
लेकिन भाई बहनों, यहाँ पर राजा के सेवकों का इन्होंने क्या किया? अनादर किया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, तो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता है। यहाँ पर सचमुच में जो व्यवहार राजा के सेवकों के साथ चुनी हुई प्रजा ने की, सचमुच में बहुत ही राजा के लिए दुख की बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहोवा परमेश्वर चाहता है कि उनको मैं क्या करूं? एकत्रित करूं और अपने स्वर्गीय आशीष से क्या करूं? परिपूर्ण करूं। परंतु इन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ना केवल सेवकों का इनकार किया, उनको मार डाला, परंतु प्रभु यीशु मसीह का भी इन्होंने क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, राजा विवाह का भोज आयोजन किया अपने पुत्र का। यहाँ पर राजा ईश्वर है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और अपनी चुनी हुई प्रजा को अपनी संगति में, सहभागिता में बहुतायत का जीवन देने के लिए बुलाया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया। यहाँ पर योना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 पद को जब हम पाएंगे तो देखेंगे, तो हम पाएंगे लिखा है, वह अपने घर आया परंतु अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। कितनी चाहत है, कितनी इच्छा है यहोवा परमेश्वर की कि मैं अपने लोगों को क्या करूं? एकत्रित करूं, आशीष से परिपूर्ण करूं, बहुतायत का जीवन प्रदान करूं। लेकिन मसीह में प्रिय भाई बहनों, हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर कितना इच्छा रखते हैं मनुष्य के जीवन के लिए। वचन में लिखा है, वह अपने घर आया, अर्थात चुनी हुई प्रजा के बीच में आया, दरवाजा में आया, उन लोगों के बरामदे में आया, लेकिन अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह सचमुच में घर में आया है, दरवाजा में आया है, बरामदे में आया है और पुकार रहा है, परंतु अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। वचन में हम पाते हैं, यहाँ पर लिखता है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया और बहाना बनाए। आज के उपदेश वचन के अनुसार सेवकों का क्या कर दिया? उपेक्षा कर दिया, और बहाना बना करके कितने लोग खेत को चले गए, कितने लोग व्यापार को चले गए। अर्थात यहां पर वे सांसारिक जीवन की चाह में अपने आप को क्या कर दिए? न्यौछावर कर दिए। और इस प्रकार से मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं तुरंत एक नतीजा को, जब राजा के सेवकों को मार डाला तो राजा क्या हुआ? क्रोधित हुआ। भाई बहनों, एक सीमा तक ही प्रभु क्या करता है? इंतजार करता है, धीरज धरता है। आओ, तब उसी प्रकार यहां हम देखते हैं कि राजा क्रोधित हुए और सेवकों को मार डालने वाले जितने भी लोग थे उनको क्या कर दिए? नष्ट कर दिए, उनको छोड़ दिए।
अपने किस्मत पर छोड़ दिए। अनुग्रह का द्वार उनके लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि उनको दंड दिया गया और इस प्रकार से यहां पर उनके लिए अनुग्रह का द्वार को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और जो निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए, राजा के सेवकों से गलत व्यवहार किए, उनके लिए सचमुच में अनुग्रह का द्वार बंद हो गया। उन्होंने अनुग्रह को खो दिया, उन्होंने परमेश्वर की दया को खो दिया, उन्होंने परमेश्वर की आशीष का वारिस होने की बात को उन्होंने क्या कर दिया? दुत्कार कर दिया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, तब यहोवा परमेश्वर अर्थात राजा अपने सेवकों से कहता है, भोज तो तैयार है। मसीह में प्रिय भाई बहनों, भोज तो तैयार है। और तब उस भोज में जितने भी बुलाए गए थे वे लोग योग्य नहीं ठहरे, और इसलिए जाओ। वचन में हम पाते हैं अपने सेवकों से कहता है, लिखा है 8 पद से आगे, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, जब चुनी हुई प्रजा प्रभु की बुलाहट को अस्वीकार कर दिए, तब यह परमेश्वर अर्थात राजा गैर यहूदियों को आमंत्रित किया और उनकी ओर से अच्छा प्रत्युत्तर मिला। प्रेरित क्रिया की पुस्तक उसका 13 अध्याय, प्रेरित क्रिया की पुस्तक उसका 13 अध्याय 46 पद से आगे जब हम देखेंगे तो यहां पर हम पाएंगे 46 पद से आगे लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उससे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। मसीह में प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर गैर यहूदियों को आमंत्रित किया और उनकी ओर से अच्छा प्रत्युत्तर मिला, अर्थात यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उसका प्रतिफल परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। यहां पर प्रेरित क्रिया 13:48 से आगे जब हम देखेंगे तो यहां पाएंगे, यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। बिल्कुल ही अन्य जातियों के लिए जब अनुग्रह का द्वार खोल दिया गया तो मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, वे लोग अति आनंदित हुए, अति आनंदित हुए और प्रभु इस मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के वारिस हुए। और इस प्रकार से न केवल अनंत जीवन के वारिस हुए, लेकिन परमेश्वर के संतान होने का अधिकार भी उनको मिला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद में हम पाएंगे, जिन्होंने प्रभु इस मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, आशीष मिला। परमेश्वर स्वर्गीय आशीष से क्या कर दिया? परिपूर्ण कर दिया। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, और मसीही कलीसिया और ख्रिस्त विश्वासियों की बढ़ोतरी हुई। फिर भी आज की कलीसिया या मसीही विश्वासी जितने भी हैं, उसमें कृत्रिम
मसीही विश्वासी या मसीही कलीसिया भी सम्मिलित है। भाइयों बहनों, कृत्रिम, आर्टिफिशियल है ना, नेचुरल जो पौधा होता है वो अलग होता है और आर्टिफिशियल जो होता है वो अलग होता है, लेकिन दिखने में एक ही दिखाई देता है। बारीकी से यदि हम उसको नहीं परखेंगे, नहीं देखेंगे, तो हम पहचान नहीं पाएंगे। उसी प्रकार आज भी कलीसिया में या मसीही विश्वासियों के बीच में ऐसी कलीसिया है, ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो क्या है, कृत्रिम है ना, बनावटी, डुप्लीकेट जरूर करके दिखते हैं। मसीही विश्वासी की नाई जरूर करके कलीसिया उस रूप में दिखती है, लेकिन मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, वे क्या है, कृत्रिम मसीह विश्वासी हैं, कलीसिया है यहां पर जिन्होंने वचन को सुना तो है, परंतु सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ यीशु को ग्रहण नहीं किया है। ये जो कृत्रिम कलीसिया है या मसीह विश्वासी है, वचन को तो सुना है, बपतिस्मा भी मिला है और प्रभु की संगति में भी वे आते जाते रहते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वे सच्चे पश्चाताप से और विश्वास के साथ यीशु को ग्रहण नहीं किया है। और इस बात का प्रमाण हम उनके व्यवहारिक जीवन में हम देखने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आज के वचन में कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है, ऐसों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए लोग थोड़े हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 और 16 पद में हम पाएंगे, लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, आज हम हरेक मसीह विश्वासी, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली, आज हमें बुलाए हुए लोगों की गिनती में नहीं, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए लोगों में होना चाहिए, चुने हुए लोगों में होना चाहिए, ताकि हम अपने चुनाव का जो उद्देश्य है हम पूरा कर सके। तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ, अर्थात तुम चुने हुए लोगों की गिनती में गिने जाओ। और इसलिए मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को, बुलाहट को, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमें सच्चे मसीही विश्वासी हम बने, पश्चाताप और विश्वास के साथ यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ मसीही विश्वासी हम बने। कृत्रिम मसीही विश्वासी नहीं, आर्टिफिशियल जो मसीही विश्वासी है, डुप्लीकेट जो मसीही विश्वासी है, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, वचन में हम पाते हैं यहां पर विवाह का घर जब अतिथियों से भर गया तो राजा देखने चला गया, राजा देखने चला गया और देखते देखते एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, उस व्यक्ति को देख पाया और उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आया है? विवाह का वस्त्र क्या को बतला रहा है? विवाह का वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता को बतला रहा है। राजा चाहता है, ईश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि
चुने हुए लोगों का जीवन क्या हो? पवित्र हो। और अपनी ओर से सारा व्यवस्था उन्होंने किया। केवल निमंत्रित लोगों को वहां पर जाकर के उस आनंद में संभागी होना था। उस आनंद में संभागी होकर के आशीष से परिपूर्ण होना था। भाई बहनों, यहाँ पर जब विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ व्यक्ति को देख पाया तो उससे पूछा कि तू क्यों विवाह का वस्त्र पहने बिना आया? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया। तब अपने सेवकों को आज्ञा दिया, इनके हाथ पांव क्या कर दो? बांध दो और अंधियारे में डाल दो, जहां क्या है? रोना और दांत पीसना है। रोना और दांत पीसना है। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम जो चुने हुए लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? चेतावनी देता है। एक दिन राजा हमें भी देखने आएगा और उस दिन जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलेगा, परंतु राजा हमारे जीवन में विवाह का वस्त्र को देखना चाहेगा। और इसलिए मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, यहां पर विवाह का वस्त्र कैसे लोगों को दिया जाता है? विवाह का वस्त्र जो है, पवित्रता का वस्त्र जो है, कैसे लोगों को दिया जाता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को जब हम देखेंगे, उड़ापुत्र का दृष्टांत है। उसमें जब उड़ापुत्र अपने पापों को पहचाना और उसके लिए पश्चाताप करते हुए अपने पिता के घर आया और पिता से कहता है, मैंने बहुत पाप किया है तेरे विरोध में, ईश्वर के विरोध में भी, और इसलिए मुझे क्या कर दे? क्षमा कर दे। मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, पिता उनको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और अपने सेवकों से कहता है, जाओ नए वस्त्र लेकर के आओ और इनको पहनाओ। तो मसीह यीशु में प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अनुसार स्पष्ट हो जाता है कि जो पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और प्रभु के पास आकर के प्रभु से क्षमा प्राप्त करते हैं, ऐसे ही लोगों को पवित्रता का वस्त्र दिया जाता है। यहां पर बिना पवित्रता का वस्त्र या विवाह का वस्त्र पहने बिना पाया गया वह आदमी उन लोगों की ओर संकेत करता है जो कि अपने आप को स्वयं क्या मानते हैं? धर्मी मानते हैं। और इतना ही नहीं, परंतु ऐसे लोग हठीले लोग भी हैं और ऐसे लोग सोचते हैं कि स्वर्ग राज्य में उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, और इसके लिए उन्हें पश्चाताप या प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। मसीह में प्रिय भाई बहनों, और तब उसको, ऐसे लोगों को अंधियारे में डाल दिया जाएगा। मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है जिस प्रकार चुनी हुई जाति से उम्मीद किया था, उसके अनुरूप उन्होंने आचरण नहीं किया, उसके अनुरूप या वह परमेश्वर की बुलाहट का आदर नहीं किया। मेरे भाई बहनों, आज यह परमेश्वर की बुलाहट हम सबों के लिए भी है। हम आदर करें, सम्मान करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, ताकि हमारा जीवन उस स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण होने पाए। हमारे जीवन में पवित्रता का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र हर समय हम धारण किए रहें, ताकि प्रभु जब आएंगे तो सचमुच में अनंत जीवन के बारिश हमें बना सके। प्रभु इस वचन पर, इस संदेश पर हमें सहायता करें। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित महान दयालु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
तेरे वचन के लिए, संदेश के लिए, जो हम सबों को इस घड़ी तेरे सेवक के द्वारा दिया है। प्रभु, सुनने वालों के मन हृदय में इसको फलदायी होने दे, ताकि पिता परमेश्वर इससे प्रेरणा पा करके, हे प्रभु जी, हम जीवन पर्यंत अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित कर सकें, तेरी महिमा कर सकें, अनंत जीवन के लिए सिद्ध और तैयार होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हमारे मन हृदय की रक्षा करे, अब से सदा लो, आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में हमारे मन हृदय की रक्षा करे, अब से सदा लो, आमीन। हम लोग कुछ बातों को सुनेंगे जो समाचार के रूप में है। पहली बात, तीसरे गीत के लगातार में हम दान जमा करेंगे, और दूसरी बात, जितने भी हम दान एकत्रित करते हैं, हम समय समय पर अपनी मंडली के जो अधिकारी हैं, खजांची हैं, उनके पास सुविधा देख करके हम उसको जमा करें। धन्यवाद। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 341, साक्षीवाणी गीत नंबर 341। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते, संध्या लो धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल को पावेंगे।
धन है परमेश्वर तुम्हारे वह घर का बरदाई, स्वर्ग पर से वर्षा सी कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सामर्थ की गत, कितनी प्रेम तुम पर दिखाई। धन्यवाद करें। जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तेरी पवित्र आराधना में हम सबों को सम्मिलित होने दिया, और प्रभु जी इस घड़ी तेरे नाम से हमने दान अर्पण किया है। हे पिता परमेश्वर, सभी दानों के लिए हम तुझसे दया और आशीष चाहते हैं, तो इन सभी दानों को ग्रहण कर आशीष दे। इसके द्वारा हे पिता परमेश्वर तेरी महिमा के कामों को हम पूरा कर सके। हाँ प्रभु जी, इसी समय हम पूरी मंडली के, पस्टोरेट के प्रत्येक मसीही विश्वासियों के परिवार के हर एक भाई बहनों को तेरे सम्मुख लाते हैं। सबों के संसार को, सबों की रक्षा और रखवाली कर, तू अपनी सुरक्षा दान कर, हर प्रकार की हानि से हमें तू बचाए रख, ताकि हर एक का जीवन कुशलता का जीवन होने पाए। और प्रभु जी इस प्रकार से सचमुच में हम जिस विश्वास में रोपे गए हैं, उसी विश्वास में प्रतिदिन हे पिता परमेश्वर हमारा पालन पोषण होने पाए, और तेरे वचन से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हे प्रभु हम एक सच्चे विश्वासी के रूप में, सच्चे तेरे भक्त के रूप में अपने अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हाँ प्रभु परमेश्वर, बीते जीवन से अब तक हम हरेक को तूने संभाला है, हम सबों की सहायता की है। हे पिता परमेश्वर, आने वाले संपूर्ण जीवन हमारे संग साथ हो, हरेक की देखभाल कर, हरेक को संभाल, हरेक को गिरने से, ठोकर खाने से तू ही बचाए रख, पाप और बुराई से बचाए रख। और इस प्रकार से पिता परमेश्वर हम सबों का जीवन तेरी महिमा के लिए होने पाए। जितने भी दुख और तकलीफ में हैं, ऐसे लोगों को भी हम याद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन लोगों की रक्षा और रखवाली कर, दुख सहने की शक्ति दे, और समय की पूर्णता में प्रभु तू उन्हें चंगा दान प्रदान कर। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सराहूं तुझे। सराहूं तुझे सनातन प्रेम को, और स्तुति करूं मैं जीवन भर। इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है उसी में भी। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और निढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत की गवर्नर, राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और कुशल चयन से, सारी भक्ति और गंभीरता से हम काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे,
कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्ष्य के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों और शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यान को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकृति और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चाताप में मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा पर राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में ऐसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कौशल देवे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय